एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह समय की कीमत नहीं समझता था। उसका दिन सोशल मीडिया, गपशप और आलस्य में बीतता था। उसके माता पिता उसे समझाते, राहुल, समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। लेकिन राहुल उनकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राहुल ने सोचा, चलो उनसे मिलकर देखते हैं। शायद वे मुझे कोई जादुई तरीका बता दें जिससे मैं बिना मेहनत के सफल हो जाऊं। संत से मिलने पर राहुल ने कहा, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। संत मुस्कुराए और उन्होंने राहुल को एक खाली बर्तन और कुछ बड़े पत्थर दिए। उन्होंने कहा, इस बर्तन में ये पत्थर डालो। राहुल ने पत्थर डाल दिए और बर्तन भर गया। संत ने फिर पूछा, क्या यह बर्तन पूरा भर गया है? राहुल ने कहा, हाँ महाराज। तब संत ने उसे कुछ छोटे कंकड़ दिए और कहा, इन्हें भी डालो। राहुल ने कंकड़ डाले और वे पत्थरों के बीच की जगह में समा गए। संत ने फिर पूछा, क्या अब बर्तन भर गया है? राहुल ने कहा, हाँ महाराज। फिर संत ने उसे रेत दी और कहा, इसे भी डालो। रेत ने बर्तन की बची हुई जगह को भर दिया। संत ने पूछा, क्या अब बर्तन पूरा भर गया है? राहुल ने कहा, हाँ महाराज। तब संत ने समझाया, राहुल, यह बर्तन तुम्हारा समय है। बड़े पत्थर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे पढ़ाई, स्वास्थ्य और लक्ष्य। कंकड़ तुम्हारे दूसरे जरूरी काम हैं और रेत तुम्हारे छोटे छोटे काम। अगर तुमने पहले रेत डाल दी तो पत्थर और कंकड़ के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए पहले महत्वपूर्ण काम करो, फिर छोटे काम। राहुल को संत की बात समझ में आ गई। उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। वह पहले अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों पर ध्यान देता, फिर अन्य काम करता। कुछ ही समय में उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया। कहानी का सार यह है कि समय हीरे से भी कीमती है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय बर्बाद करने से केवल पछतावा हाथ आता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें और अपने सपनों को पूरा करें।